15 साल की एक नाबालिग लड़की तेल छिड़क कर खुद की जीवन लीला को इसलिए खत्म कर लेती है कि उसके साथ में पढ़ने वाले दो छात्रों ने उसके साथ कुछ गलत किया था। इस घटना के बाद छात्रा सदमे से बाहर नहीं निकल पा रही है, लेकिन घटना को उसने अपने परिवार के साथ साझा भी किया। लेकिन कहीं ये घटना उसके कोमल मन को बार बार परेशान कर रही थी, जिसके चलते उसने खुद के जीवन को ही समाप्त करने का फैसला किया। घटना यूपी के बरेली के भोजीपुरा क्षेत्र की है, जहां एक गांव में कक्षा 9 की छात्रा ने खुद पर तेल डालकर खुद को आग के हवाले कर लिया। घटना के बाद नाबालिग को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उपचार के दौरान उसने दम तोड़ दिया। तो घटना एक दिन पहले की है, जहां छात्रा के स्कूल में पढ़ने वाले दो लड़के उसको बहला फुसला कर गन्ने के खेत में ले गए और उसके साथ दुराचार किया, तो साथ ही उसको धमकाया भी। इसी बीच छात्रा की बड़ी बहन भी मौके पर पहुंच गई और उसने ये सब देख लिया। तो घर जाकर पीड़िता ने सारी बात अपने परिजनों के साथ साझा की। तब पीड़ित परिजन आरोपी के घर पहुंचे, जहां उन्हें आरोपियों द्वारा धमकी दी गई और पीड़ित परिजन अपने घर वापस आ गए। इस सब घटना से छात्रा बहुत उदास थी और मन ही मन वो खुद को दोषी मान रही थी। छात्रा के बाल और कोमल मन में ये बैठ चुका था कि स्कूल के जिन दोस्तों पर वो भरोसा करती थी, उन्होंने ही उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी। अगले दिन सुबह जब पिता खेत पर चले गए, तब छात्रा ने मौका पाकर खुद पर डीजल छिड़क कर खुद को आग के हवाले कर दिया, जहां उपचार के दौरान नाबालिग पीड़िता ने दम तोड़ दिया। छात्रा से रेप करने वाले दोनों छात्र भी नाबालिग हैं, इसलिए उनकी पहचान नहीं दी जा रही है। पुलिस का कहना है कि परिजनों ने साक्ष्य भी मिटाने का प्रयास किया है। फिलहाल मामला दर्ज किया गया है। तो एसपी देहात मुकेश चंद्र मिश्रा का कहना है कि पुलिस इस पहलू पर भी जांच कर रही है कि पीड़ित छात्रा ने खुद आग लगाई है या फिर आरोपी पक्ष ने। साथ ही पुलिस ने एक आरोपी को भी हिरासत में लिया है। बेटी ने आग लगाई थी, हम घर पर नहीं थे, हम दोनों क्या कहते हैं हमने खेत पर चले गए। सुबह का टाइम था, करीबन 8 बजे। हम जब हम एको जने घर पर ना आए, ना हमारी बीवी ना हम। बच्चे बाकी कहाँ थे? बच्चे क्या कहते हैं घर पर थी। तो बिटिया ने किस कमरे में आग लगाई, कैसे क्या हुआ? मैं जब बिटिया क्या कहते हैं ये बात अपने कमरे में थी, तो और वो बड़ी वाली लड़की वह खाना बनाई पलंग। ठीक है। तो उसने देखा कि इसमें कमरे में आग निकल रही है, धुआं निकला। वो भागी तो वो उसने वो उसके ऊपर क्या कहते हैं एक बाल्टी पानी भर के डाल दिया। ठीक है। आपको सूचना दी? हमें सूचना देने हमारी लड़की पहुंची कि पापा लड़की जल गई है। अच्छा, बगल में खेत में तत्काल गए? हाँ, दूसरे खेत में गए हुए थे हम। क्यों लगाई थी? क्यों लगा लिया थी? ऐसा क्यों कर लिया? वो इसलिए लगाई थी, वो क्या कहते हैं दहशत के मारे उन लड़कों ने ऐसा किया। 22:28 की मध्य रात्रि में थाना भोजीपुरा पर एक व्यक्ति ने आकर लिखित सूचना दी कि दिनांक 26/8/24 को जब वो गांव से बाहर था, दिन में लगभग 12 बजे उसकी नाबालिग पुत्री के साथ पड़ोस के ही एक नाबालिग लड़के ने अपने एक अन्य नाबालिग साथी के साथ घर के पीछे गन्ने के खेत में ले जाकर गलत काम करते हुए उसकी बड़ी पुत्री ने देख लिया तथा अगले दिन जब वो घर वापस आया तो उसको भी अवगत कराया। इस संपूर्ण घटनाक्रम से क्षुब्ध होकर उसकी नाबालिग पुत्री ने स्वयं को आग लगा ली तथा अस्पताल ले जाते समय सायंकाल 5 बजे उसकी मृत्यु हो गई। सबको घर पे रखकर मध्य रात्रि में ये सूचना दी गई। इस सूचना पर तत्काल स्थानीय अधिकारियों द्वारा तथा अन्य उच्चाधिकारीगणों द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण किया गया। शव को कब्जे में लेकर पंचायतनामा पोस्टमार्टम की कार्रवाई प्रारंभ की गई है। लिखित तहरीर के आधार पर सुसंगत धाराओं में अभियोग दर्ज किया गया है। नामित 2 अभियुक्तगणों में से एक अभियुक्तगण को हिरासत में लेकर कड़ाई से पूछताछ जारी है। शीघ्र ही संपूर्ण घटना का खुलासा किया जाएगा तथा आवश्यक विधिक कार्रवाई पूर्ण की जाएगी। बहरहाल छात्रा के साथ दुराचार और फिर इस तरह आहत होकर खुद की जीवन लीला समाप्त कर लेना समाज में हम सभी के लिए सोचनीय है कि आज के बदलते दौर में हम अपने बच्चों को किस तरह के संस्कार दे रहे हैं। इस तरह की वीडियो न्यूज को देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।